हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत कमाल की है, इसलिए इसे पूरा सुनिएगा। मेरा नाम जतिन है और मैं रेलवे विभाग में काम करता हूँ। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 1 साल का प्यारा सा बेटा है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हम दोनों ने लव मैरिज की थी, इसलिए शादी से पहले ही मेरी पत्नी के घर पर मेरा आना जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी का परिवार छोटा था और हमारे घर से बस 2 या 3 किमी ही है। उनके घर में उनके माता पिता और एक छोटी बहन थी। उसकी छोटी बहन से तो मैं शादी से पहले ही काफी घुल मिल गया था। मेरे ससुर जी रिटायर्ड टीचर थे और सासू माँ हाउसवाइफ थी और मेरी साली साहिबा बीए कर रही थी। ससुर जी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उसे उन्होंने समझदारी से निवेश किया, जिससे घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। अब वह अपने एक दोस्त के साथ 8 साझेदारी में बिजनेस करते हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं भी एक अच्छी पोस्ट पर रेलवे विभाग में नौकरी करता हूँ और मेरी पत्नी भी एसबी बैंक में मैनेजर के पद पर नौकरी करती है। हमारे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माना खुद ही उठा ली, क्योंकि हम दोनों ही नौकरी करते हैं तो हमारे बच्चे को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सासू माँ इस काम को खुशी खुशी करती हैं, क्योंकि यह उनके लिए एकमात्र मनोरंजन भी है और उनको बच्चे बेहद पसंद भी है। सच कहूं तो मेरी सासू माँ ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी उम्र 40 साल है। उनका शरीर पहले से ही एक मलयालम अभिनेत्री जैसा है, इसलिए उनकी डिलीवरी के बाद भी उनके शरीर पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। उनकी लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच है। घुटनों तक लंबे काले घने बाल, हल्की भूरे रंग की आंखें और उनका शरीर एकदम संतुलित है। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, लेकिन नीला इन चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई। साफ सुथरी गोरी त्वचा और एक आकर्षक महिला है। कुल मिलाकर किसी भी आदमी को आकर्षित करने के लिए जो चाहिए वह सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तब से ही मेरा मन उनके लिए आकर्षित हो गया था। लेकिन समाज के नियम, संस्कार और रिश्ते नाते सोचकर मैं अपने मन को समझा लेता था। शादी के बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ और पत्नी को 4 महीने बाद नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, तब से सासू माँ ने बेटे की देखभाल अपने हाथों में ले ली थी। इसी वजह से मुझे रोज बेटे को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। उनसे रोज मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार फिर से उभरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया कि एक दिन उनसे अपने मन की बात जरूर कहूंगा। कई दिनों तक तो मैंने कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ दिन गुजरे और इसी बीच ससुर जी के किसी दोस्त की मैरिज पर जाना था। ससुर जी खाने पीने के शौकीन थे और दारू वारू भी पी लेते थे, इसीलिए वह शादी में 7 दिन पहले ही चले गए। ससुर जी शादी में कुछ ज्यादा ही दारू ना पी ले, इसीलिए सासू माँ ने ससुर जी का ख्याल रखने के लिए अपनी छोटी बेटी को भी साथ ही भेज दिया। घर में सासू माँ अकेली रह गई थी, इसीलिए मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा कि जब तक ससुर जी नहीं आते तब तक हम सासू माँ के घर ही रहेंगे। हम दोनों को ही नौकरी से शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन मेरी ड्यूटी मेरे शहर में ही होने की वजह से मैं अब 5:30 ही घर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी की ड्यूटी शहर के दूसरे ब्लॉक में है, इसीलिए वो वहां से 1:15 बस से शहर आ जाती है और मैं इनको बाइक से घर ले आता ही हूँ। आज हम घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा और मेरी सासू माँ रह गए थे। जब भी मैं अपने ससुराल से अपने बेटे को लेने जाता था तो मैं वहां से चाय जरूर पीता था और चाय मेरी साली साहिबा बनाती थी। आज शाम जब मैं ससुराल गया तो मेरा मन चाय पीने के लिए किया, लेकिन मेरी साली साहिबा तो ससुर जी के साथ शादी में गई थी, इसीलिए आज चाय सासू माँ बनाने वाली थी। वो किचन में चाय बनाने के लिए गए। चाय बनाने के दौरान अचानक किचन में से जोर से गिरने की आवाज आई। जब जाकर देखा तो सासू माँ जमीन पर गिरी हुई थी। जब वह ऊपर से चीनी का डिब्बा उतारने की कोशिश कर रही थी, तभी पैर फिसल गया और वह गिर गई। उनके पैर में चोट आ गई थी, जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और बाहर के कमरे तक ले गया। सासू माँ ने कहा, बेटा बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ मलहम या दवाई दे दो। वहां उस कमरे की अलमारी में सब कुछ रखा होगा। मैं तुरंत अंदर गया और मलहम उठाकर ले आया। और अपनी सासू माँ के हाथों में दे दिया। उन्होंने मलहम अब तक हाथ में लिया और लगाने लगी। कुछ पल सोचने के बाद मैंने कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं लगा देता हूँ। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बेटा अगर तुम चाहो तो लगा दो,
मैंने मन में सोचा कि इसी बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। फिर मैं उनका पैर अपने हाथों में लिया और तलवे पर हल्के हाथ से मलहम लगाकर मालिश करने लगा। उनके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई दे रहे थे। दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्सा पर थोड़े जोर से दबा देते हुए मैं मस करता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे पूछा, अब कैसा लग रहा है माँ जी? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पूछा, और करूं क्या? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ कर दो। इसके बाद मैंने धीरे धीरे पूरी तलवे की मालिश शुरू कर दी। मैं अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है। फिर कुछ मिनट के बाद मैंने पूछा, सासू माँ अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अब आराम महसूस हो रहा है बस। अब ठीक है बेटा, अब मैं घुटनों पर खुद लगा लूंगी। उनके ऐसा कहने से मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके फिर कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं घुटनों की मालिश कर देता हूँ। मुझे पता नहीं था कि उनका जवाब क्या होगा, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, तलवों पर मलहम लगाते में इतना झिझक रहे थे, अब घुटनों पर लगाने के लिए तैयार हो गए। इस सवाल से मैं चौंक गया, समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। तभी वो बोली, बेटा अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर मैं संभालते हुए बोला, मैं तो बस आपकी मदद के लिए कह रहा था, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, उनकी सेवा करने का मौका तो नहीं मिला। मैंने सोचा, चल इस माँ की ही सेवा कर दूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मलहम मेरे हाथ में दे दिया और फिर मैं खुश होकर उनके घुटनों की मसाज करने लगा। मैं फिर से हाथ गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों से दवा लगाकर मालिश शुरू की। अब मैं तलवे की मसाज करने के बाद घुटनों की मसाज कर रहा था। शुक्र की बात यह थी कि सासू माँ सीधी लेटी हुई थी, इसीलिए उन्हें यह सब दिखाई नहीं दे रहा था, वरना पता नहीं देखकर उनका क्या रिएक्शन होता। लेकिन मैं तो इस बात से खुश था कि इतने सालों में जो भी बातें मेरे मन के अंदर दबी हुई थी, शायद वह आज पूरी हो सकती है। सासू माँ आंखें बंद करके मालिश का आनंद ले रही थी, और उनके चेहरे से यह साफ झलक रहा था कि उन्हें इससे राहत मिल रही है। फिर भी मैंने पूछा, आपको कैसा लग रहा है सासू माँ? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आपके हाथों में तो जादू है। हालांकि एक चीज मैंने नोट की थी कि उनके बोलने का लहजा अब थोड़ा बदला हुआ था। यह सुनकर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन इससे मेरी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने अपने आप पर विश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे मालिश करता रहा। यह देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी असली माँ की सेवा कर रहा हूँ। तभी अचानक से मेरा मोबाइल बजा। देखा तो मेरी पत्नी का फोन था। उसने बोला, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूँ, मुझे ले जाओ, आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई है। मैंने कहा, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। इसके बाद मैं वहां से निकलने लगा और मैं उठ खड़ा हुआ। फिर सासू माया ने मेरी ओर देखा और कहा, जतिन तुमने जो भी किया वह किसी ने कभी नहीं किया। तुम्हारा यह एहसान मैं नहीं भूलूंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है माँ, आपको खुश रखना मेरा फर्ज है। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, शायद तुम्हारे लिए यह फर्ज था, लेकिन मेरे लिए यह एक नई शुरुआत जैसा है। मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ कहे बिना ही मैं ही घर से बाहर चला गया। तब उनके चेहरे पर एक संतोष और अपनापन साफ झलक रहा था। रास्ते में मन में बस यही ख्याल था कि कभी कभी रिश्ते अपने असली मायने तब समझ में आते हैं जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं। शायद आज का दिन हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। फिर मैं अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो मेरी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई आने में? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ का ख्याल रख रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। फिर हम दोनों ससुराल में आ गए और सासू माँ मुझे मुस्कुरा के देख रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। आज हमें यह रुके हुए दूसरा दिन था और हमें 3 सरकारी छुट्टियां आ गई। 2 सरकारी छुट्टी और 1 रविवार। अब हम दोनों पति पत्नी ससुराल में ही रहने वाले थे। सासू माँ के गिरने की वजह से उनके पैर में मोच आ गई थी, जिसे उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए अब मेरी पत्नी ही मांझी को कंधे का सहारा देकर इधर उधर लेकर जाती थी। अगर सरकारी छुट्टियां ना होती तो सासू माँ की मदद करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता, लेकिन मेरे फूटे कर्म मुझे उनकी सेवा करने का मौका ही भी मिला। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई रोमांटिक वीडियो के साथ।